दिया। बोले कि जाओ इंद्र, मैंने तुम्हें क्षमा किया। अच्छा देखिए, पिछली बार जब ब्रह्मा जी से नाराज हुए थे भगवान, तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल और बछड़ों को चुरा लिया था। अब जब ग्वाल बाल और बछड़ों को चुराया तो ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों की, भागवत में बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों की स्तुति की, तब भगवान बोले भी नहीं। और यहाँ पर 10 श्लोकों की स्तुति में ही भगवान बोल गए। तो परीक्षित जी ने पूछा कि प्रभु गुरुजी ऐसा क्यों है? तब बताया है, बोले परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल और बछड़ों को चुराया तो भगवान के भक्त उनसे 1 वर्ष के लिए दूर रहे, और जब इंद्रदेव जी ने वर्षा की तो भगवान के जो भक्त हैं जो उनसे दूर थे वो उनके पास आ गए। इसीलिए उन्होंने इंद्रदेव जी को क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी को कुछ भी नहीं कहा। आज बड़े भाव के साथ में भगवान ने उन्हें क्षमा किया है, और सभी ब्रजवासी जो है लौटकर अपने अपने घर को पधारते हैं। अब बोले भगवान कि अब समय आ चुका है यहाँ से जाने का और ब्रज को त्यागने का। इधर जो कामदेव हैं वो नारद जी के रास्ते में आ जाते हैं और नारद जी से कहते हैं कि नारद जी, आज तो मेरी जो शरीर है उसमें बड़ी ही खुजली हो रही है और मेरा मन कर रहा है कि मैं आपसे युद्ध करूं, लड़ाई करूं। तो नारद जी तो पहले ही पछाड़े हुए। पहले कैसे कि एक बार नारद जी जो थे बड़े तपस्वी थे, अच्छे ज्ञानी थे। अब जब उन्होंने एक साथ तपस्या की, काफी तपस्याएं की, अब इतनी तपस्या की एक बार तो कि कठोर तपस्या, तो कामदेव जी आए उनके पास उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। कामदेव ने 5 बाण अपने छोड़े हैं, लेकिन नारद जी पर कोई भी असर नहीं हुआ। अब नारद जी बड़े ही प्रसन्न। अब जब प्रसन्न हो गए तो नारद जी जो आए हैं कहाँ? भगवान शिव के पास में। बोले भोले बाबा, प्रभु स्वामी, मैंने आज सबसे बड़ा कार्य किया है। नारद जी अभिमान में बोले कि मैंने आज सबसे बड़ा कार्य किया है। बोले नारद जी तुमने क्या कर दिया ऐसा? बोले कि भगवान मैंने आज कामदेव को जीत लिया जिसे आप भी नहीं जीत सके। बोले अच्छा कि हाँ। बोले कि मुझसे तो कह दिया लेकिन अपने पिता से मत कह देना ऐसे। बोले पिताजी के ही पास तो जा रहा हूँ मैं उन्हें बताने के लिए कि तुम्हारे बेटे ने आज कामदेव को जीत लिया। अब ब्रह्मा जी को भी ऐसे ही बताया। बोले कि मुझसे और भोले बाबा से तो कह दिया है, लेकिन भगवान विष्णु के पास मत पहुंच जाना पुत्र। बोले क्यों? बोले कि हाँ वो समझ जाएंगे कि तुम्हें अभिमान हो गया। बोले हाँ हमें तो कोई अभिमान नहीं हुआ है, हमने बड़ा कार्य किया है तो ये तो हमारी ख्याति है जो हमें प्राप्त होनी चाहिए और ये सबको जानने का हक है। अब नारद जी पहुंच गए विष्णु भगवान के पास। बोले कि प्रभु स्वामी, आज आपके शिष्य ने एक बड़ा कार्य कर दिया। बोले क्या किया नारद तुमने? बोले कि मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान समझ गए कि नारद को अब अभिमान हो गया और भगवान का भोजन ही अभिमान है। बोले कि इसे सबक को सिखाना पड़ेगा। अब नारद जी इधर से गए थे तो कोई भी नगरी नहीं थी रास्ते में, लेकिन जैसे ही लौट के आए तो एक माया नगरी उन्होंने पाई है। आज वो माया नगरी जैसी उन्होंने पाई तो उन्हें बड़ा ही उनका मन किया कि मैं इस नगरी में जाऊं। अच्छा ये भी नहीं सोचा कि जब गया था तब कोई नगरी नहीं थी, अब जब लौट के आया हूं तो है। बोले माया ये नारद जी नहीं समझे। तो नारद जी आज उस माया नगरी में जाने लगे
अच्छा वहां पर गए तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें देखी, राज्य देखा, उनका मन उन पर ललायत हो गया, आने लगा उनका मन। अब इतने में एक कन्या, राजकन्या मोहिनी, और वो आ रही थी। बोले ये कौन है? बोले कि ये मोहिनी है, इस राजा की पुत्री, और ये बड़ी ही सुंदर है, और ये कहती है कि जो इसे सुंदर लगेगा उसी के गले में ये माला डाल देगी, कल स्वयंवर है। बोले अच्छा कि हाँ। और नारद जी दौड़े दौड़े गए, और दौड़ने के बाद में भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। बोले भगवान स्वामी, बोले हाँ बोलो नारद, मैंने तुम्हारी इतनी पूजा की है और मैंने आज तक कुछ भी नहीं मांगा आपसे। बोले हाँ मांगा तो कुछ नहीं है, लेकिन आज वो समय आ गया है कि आप मुझे कुछ दें। तो बोले क्या मांगना चाहते हो, बोल दो आप। बोले कि मेरी जो सूरत है उसे ऐसी बना दो कि दुनिया में किसी की भी ना हो और सबसे सुंदर हो। बोले ठीक है। आज भगवान ने नारद जी की सूरत बंदर की बना दी, और नारद जी बंदर की सूरत को लेकर, अच्छा इतना भी ध्यान नहीं दिया कि एक बार देख लो। क्यों? क्योंकि भगवान पर पूरा विश्वास था, भजन किया था उनका। बोले कुछ तो फल मिलेगा। आज नारद जी आए, नारायण नारायण करते हुए पधार गए। अब माया नगरी में जैसे ये आए हैं, आने के बाद में वो मोहिनी आई, सबकी ओर देखा। अच्छा दो राजा और बैठे थे वहां पर, और नारद जी को देख के बार बार हंसे। बोले देखो कैसी सूरत बना के आए हो ये, और जाके गले में माला थोड़ी डालेगी। अब नारद जी उनको अलग हटाते हुए, इग्नोर करते हुए, और उस लड़की की ओर देखने लगे। अब वो कन्या आ रही है और नारद जी बैठे हैं। अब सबकी ओर देखा, नारद जी की ओर थोड़ी सी रुकी, और रुकने के बाद में उन्हें देखा और हंसा और आगे चल दी। तब भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उनके गले में वो माला डाल दी। अब नारद जी बोले कि ये क्या हुआ? बोले कि तुम अपना चेहरा तो देखो एक बार शीशे में, दर्पण में एक बार अपना चेहरा देखो। वो तो राजा जो थे वो बोले। अब नारद जी ने जैसे ही अपना चेहरा देखा दर्पण में, तो बड़ा ही क्रोध आया उन्हें। आज क्रोध के मारे नारायण भगवान को उन्होंने श्राप दे दिया। बोले कि जाओ, आज तुमने मेरी सूरत बंदर की बनाई है ना, एक दिन देखना तुम्हें भी इन बंदरों की जरूरत पड़ेगी, और इन्हीं से तुम मदद मांगोगे। बोले अच्छा कि हाँ। अब वो तो राजा जो बैठे थे उनको भी श्राप दे दिया। बोले कि जाओ तुम भी आज से बानर ही बन जाओ। वो जो दो राजा थे वो बने नल और नील। तो कामदेव एक बार नारद जी पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो चुके, अब दोबारा आक्रमण करने के लिए आए तो नारद जी ने हाथ जोड़ लिए। बोले भैया बोधे बाधे आदमी काय को मार रही हो, और मैं तो चाहता हूँ कि भगवान का भजन करता रहूं, और तुम बार बार मेरे ऊपर आकर आक्रमण कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो बोले कोई ऐसा बताइए जिससे मैं युद्ध कर सकूं। बोले कि एक ही है जिनसे आप युद्ध कर सकते हैं। बोले वो कौन है? बोले वो है ब्रज में और वृंदावन में कदम के पेड़ के नीचे बंसी बजाते हुए तुम्हें मिल जाएंगे। बोले ठीक है। आज कामदेव जी गए हैं और जाने के बाद में प्रणाम किया है, और प्रणाम करके बोले प्रभु हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। बोले ठीक है, शरण पूर्णिमा की रात्रि को हमारा युद्ध होगा और हम करेंगे आपसे। बोले ठीक है। अब भगवान ने काफी लीलाएं की, काफी कार्य किए, सब कुछ किया, और चीरहरण लीला भी की। और जब सब लीलाएं संपूर्ण होने लगी, इधर कंस का जो प्रभाव है वो भी ज्यादा कम होने लगा। बोले कि जितने भी मैंने राक्षस भेजे अभी तक, और सभी भयभीत होकर मारे गए,
और मेरे पास लौटकर अब तक कोई नहीं आया। अच्छा, कंस को ये और पता चल गया है कि जो कन्हैया है माखन चोर है वो काला है, और जैसे ही कोई भी काली चीज देख लेता है तो बड़ा ही भयभीत हो जाता है, ना तो काले वस्त्र पहनता है। अच्छा, एक भी ऐसी चीज नहीं है जो अपने घर में उसने काली रखी हो। उसे लगता है अगर जैसे ही कोई काली चीज, राज्य में भी नहीं है, अगर जैसे ही कोई काली चीज पहन लेता है तो उसे लगता है कि वो आ गया और अब मुझे मार देगा। इतना ज्यादा भयभीत होने लगा है कंस, और कहता है कि अरे ये जीरे का छौंक नहीं, और बड़ा दाल में कुछ काला है, और काला बन कर तैर रहा, ये काला मुरली काला। बोले ये काला वही है और मुझे मार देगा। 10 सैनिक हमेशा ही अपने पास में रखता है कि आ जाए तो उसे